वीडियो में होता है सबसे पहले होमवर्क और फिर होता है 8 क्वेश्चंस। तो पहले देखते हैं होमवर्क। विच इंडियन यूनिवर्सिटी इज़ एट टॉप इन द टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग। देखिए टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग जिसको द कहते हैं उसकी रैंकिंग आ गई है और उसमें टॉप है IISc बैंगलोर। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, बार बार टॉप आता है जितनी भी रैंकिंग हो रही है अभी हाल। इंडिया की इंस्टीट्यूट है जो कि बैंगलोर में है और इसमें टॉप हुआ है IIC बैंगलोर। देखिए इसकी रैंकिंग 301 से 350 के बीच में बताया जा रहा है। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो इसमें टॉप है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फिर सेकंड है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और थर्ड है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये तीनों टॉप यूनिवर्सिटी हैं। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट फॉर एयर लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकल विथ। वीडियो में स्पेशली टोक्यो पैरा ओलंपिक का रिजल्ट आ गया तो उसको कवर किया गया, तो वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इंडिया ने अभी हाल में एग्रीमेंट किया है एयर लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकल किस कंट्री के साथ। तो इंडिया ने ये एग्रीमेंट किया है अमेरिका के साथ और इंडिया और अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट जिसका एग्रीमेंट का नाम है डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। ये एग्रीमेंट के अंतर्गत इंडिया जो है ड्रोन, जिसको UAV कहा जाता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसमें कोई भी पायलट नहीं होता है, उस ड्रोन की डीलिंग की है। तो ध्यान रखें ये जो डीलिंग है एक्चुअली बहुत पुराने एग्रीमेंट के अनुसार हुआ है जिस एग्रीमेंट का नाम है डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। ये एग्रीमेंट हुआ था 2012 में। इसके अंतर्गत इंडिया और अमेरिका एक दूसरे कंट्री की सपोर्ट करेगी लैंड, एयर, वाटर, किसी भी मीडियम ऑफ वॉर में। और ये एग्रीमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत इंडिया ने लार्ज अमाउंट ऑफ UAV अमेरिका से लिया है। तो ध्यान रखें ये एक ड्रोन एग्रीमेंट है, बिलेटरल डिफेंस रिलेशनशिप एग्रीमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है और आप मुझे जीमेल भी कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपको PDF प्रोवाइड कर सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री हैज़ स्कोर्ड हाईएस्ट मेडल इन टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाली कंट्री कौन है? जी हाँ, वो कंट्री है चाइना। देखिए चाइना ने 207 मेडल लिया है जिसमें 96 तो गोल्ड लिया है। तो ध्यान रखें चाइना टॉप है, 96 गोल्ड। सेकंड जो है वो UK है और थर्ड है अमेरिका, इसमें अमेरिका थर्ड है। टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका फर्स्ट था और टोक्यो पैरा ओलंपिक में अमेरिका थर्ड है। ठीक है, 37 गोल्ड अमेरिका ने इसमें जीता है। टोक्यो ओलंपिक के रिज़ल्ट आप बताएं कमेंट बॉक्स में। देखिए अगर हम टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करें तो इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि इंडिया ने 5 गोल्ड जीता है। ठीक है, तो अभी हाल में मैंने कल वीडियो में बताया था 4 गोल्ड इंडिया को मिल गया है। तो 5 सितंबर कल लास्ट था, तो कल हमें फिर एक गोल्ड मिला है। ये दिया गया है कृष्णा नगर ने जीता है ये गोल्ड। तो ये गोल्ड किस में जीता है? तो वो एक बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने जीता है गोल्ड। किसको हराकर जीता है? चून मैन काई जो कि हांगकांग प्लेयर है, उनको हराकर गोल्ड जीता है कृष्णा नागर ने। तो ध्यान रखें ये 5th गोल्ड है। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, पहला गोल्ड हमें मिला है अवनी लकीरा के द्वारा। सेकंड गोल्ड जो है वो सुमित अंतिल ने दिया है। थर्ड दिया है मनीष गढ़वाल ने और फोर्थ दिया है कृष्णा नागर ने। जी हाँ, भगत ने जीता है 5th गोल्ड। तो 5 गोल्ड हमें मिले हैं। ध्यान रखिए कौन कौन से गोल्ड मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग सिल्वर की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग सिल्वर में भी अच्छी आई है और सुहास हथीराज ने सिल्वर जीता है। देखिए सुहास हथीराज जो है वो एक IAS ऑफिसर हैं 2007 बैच के। अभी फ़िलहाल वो नोएडा के मजिस्ट्रेट हैं। 38 ईयर्स ओल्ड नोएडा मजिस्ट्रेट सुहास हथीराज एंड ओन सिल्वर मेडल इन टोक्यो पैरा ओलंपिक। तो ध्यान रखें सुहास हथीराज। देखिए सिहराज हदाना ने 2 मेडल जीता है शूटिंग में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि कौन से प्लेयर ने 2 मेडल जीता है। तो ध्यान रखें सिंगराज हदाना ने 2 मेडल जीता है शूटिंग में और अवनी लकीरा ने भी 2 मेडल जीता है शूटिंग में ही। ठीक है, तो ध्यान रखें। टोक्यो पैरा ओलंपिक का इंडिया की टोटल मेडल है 19।
ठीक है। तो 19 मेडल इंडिया को मिला है, जिसमें से 5 गोल्ड मिला है, 8 सिल्वर मिला है और 6 ब्रॉन्ज मिला है। तो ध्यान रखें, गोल्ड हमें अच्छा मिला है, 5 गोल्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फर्स्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री हैज एस्टैब्लिश्ड एट, पहला हाइड्रोजन गीगा फैक्ट्री कहाँ खोला जा रहा है? तो ये खुल रहा है बेंगलुरु में। देखिए, बेंगलुरु में आ रहा है फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री। ये क्या है? देखिए, हम सभी मूव कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी पे, और ऐसे में हाइड्रोजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूट दिख रहा है कोल एनर्जी से ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करने के लिए, और इसीलिए इस्टेब्लिश किया जा रहा है ये फैक्ट्री, जिसका नाम है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री। ये फैक्ट्री क्या है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर एक्चुअली में हेल्प करता है वाटर को ब्रेक करने में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वाटर यानी H2O को ब्रेक करना है हाइड्रोजन में, और ये हेल्प करता है। ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है एक अमेरिकन कंपनी के सपोर्ट में, जिनका नाम है ओहिमम इंटरनेशनल। तो ध्यान रखिए, ओहिमम इंटरनेशनल अक्षय एनर्जी स्टार्टअप ओहिमम इंटरनेशनल, जो कि अमेरिका की कंपनी है, वो इस्टेब्लिश कर रही है। कहाँ पे? बेंगलुरु में, यानी बेंगलोर कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच लेक इज रिकग्नाइज एज वल्नरेबल एरिया बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने एक लेक को उसके क्रिटिकल कंडीशन के कारण वल्नरेबल ग्रुप में डाला है। ठीक है, तो वो कौन सा लेक है? जी हाँ, वो है दीपर विल लेक। देखिए, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। दीपर विल लेक जो है वो आसाम का लेक है। इसको फ्रेश वाटर लेक कहा जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के पास है, और ये परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, क्योंकि इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या है, एक रेलवे ट्रैक है, और उसके कारण पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने इसको वल्नरेबल एरिया में घोषित किया है। ठीक है, तो देखिए दीपुर लेक कहाँ पे है, देख लेते हैं मैप में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे है आपका दीपुर लेक, तो ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी रोवर हैज़ कलेक्टेड फर्स्ट रॉक ऑफ मार्स टू अर्थ? कौन से स्पेस एजेंसी रोवर ने कलेक्ट किया है पहला मार्स का रॉक? तो वो कलेक्ट किया गया है नासा के द्वारा। देखिए, नासा का एक रोवर है। रोवर क्या होता है? लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, आपने सुना होगा। तो रोवर क्या होता है? रोवर एक व्हीकल होता है जो घूमता है। ठीक है, तो घूमकर उसने कलेक्ट किया है। क्या कलेक्ट किया है? एक रॉक कलेक्ट किया है, मार्स का रॉक। इस रोवर का नाम इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम है प्रीजर्वेंस रोवर। ठीक है, और इस रॉक का क्या नाम रख दिया गया है? कलेक्ट होने के बाद तो कुछ नाम रखते हैं, तो उसका नाम है रोचिटे। ध्यान रखें, रोचिटे। ठीक है, तो ये रॉक है मार्स का। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सिम्बेक्स नेवल एक्सरसाइज हो रहा है, आपको बताना है इंडिया और किस कंट्री के साथ। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये सिंगापुर के साथ हो रहा है। देखिए, इंडिया और सिंगापुर का 28th एडिशन सिम्बेक्स एक्सरसाइज हो रहा है। ये कैसा एक्सरसाइज है? तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है, और ये कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है साउथ चाइना सी में, और बिल्कुल ये चाइना को कट करने का एक्सरसाइज है। तो ध्यान रखें, सिम्बेक्स एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडियन कंपनी हैज़ ओन प्रेस्टिजियस एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसको बेस्ट अवार्ड दिया गया है 2021 का, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये अवार्ड दिया गया है पावर ग्रिड को। देखिए, पावर ग्रिड को मिला है 8th पोजीशन आउट ऑफ टोटल 71 कंपनीज, और ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें, एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड ये दिया गया है पावर ग्रिड को। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड क्लाइमेट समिट 2021 इज रिप्रेजेंटेड बाय। वर्ल्ड क्लाइमेट समिट 2021 जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? जी हाँ, इंडिया। इसे इंडिया होस्ट कर रही है।
तो आपको बताना है ये रिप्रेजेंट किसके द्वारा होगा। तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा। ध्यान रखें, इंडिया होस्ट द वर्ल्ड क्लाइमेट समिट एंड रिप्रेजेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका फोकस एरिया क्या है, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन इकोसिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। होमवर्क देख लेते हैं। इंडियाज प्रमोद भगत, हाँ प्रमोद भगत ने गोल्ड जीता है। ठीक है, तो इंडिया का प्रमोद भगत ने गोल्ड जीता है बैडमिंटन में टोक्यो पैरा ओलंपिक में। इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने जिसको हराया उनका नाम बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।